मित्रों, जय कृष्णा, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण जी के इस पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी द्वारा साक्षात अपने मुख से उच्चारित किया गया है, इसीलिए ये भगवान द्वारा कहने के कारण इतना पवित्र है कि इसको जो भी मनुष्य सच्चे मन से आत्मसात करता है, इसका अध्ययन मनन चिंतन करता है, उसकी समस्त समस्याएं, समस्त कठिनाइयाँ, रोग दुख दूर हो जाते हैं और वो इस लोक में रहते हुए भी शीघ्र ही परमानंद की अनुभूति महसूस करना शुरू कर देता है। मित्रों, यह गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उस समय दिया था जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, क्योंकि उस समय उनके सम्मुख के गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनको तीर तलवार की शिक्षा दी थी, सारा ज्ञान दिया था जीवन का, आज वो उनके सम्मुख खड़े हुए थे और उनके अन्य परिवारीजन भीष्म पितामह आदि उनके जो दादा थे वो सभी उनके सम्मुख खड़े हुए थे। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे अपने हैं और मैं इन पर कैसे युद्ध करूं, इनके साथ कैसे मैं तीर तलवार चलाऊं। इसलिए वो अत्यंत व्याकुल और विचलित हो रहे थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी उनके सारथी थे, जो उनको देखकर बार बार युद्ध के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। लेकिन अर्जुन थे कि श्री कृष्ण जी के बार बार समझाने पर भी किसी भी प्रकार युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और वो श्री कृष्ण जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि हमें युद्ध से वापस जाना है। तब अर्जुन को इस प्रकार विचलित देखकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। ये द्वितीय अध्याय का 37वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध करो। वो कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि तुम विजयी होते हो तो इस धरती का सुख भोगोगे। इसलिए अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। मित्रों, यह गीता ज्ञान आज से कई वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया था, लेकिन आज भी ये हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गीता ज्ञान इतना पवित्र है कि इसको श्रवण मात्र से ही आपके सारे दुख दर्द और सारे शोक आपको महसूस होगा कि ये दूर होते नजर आ रहे हैं और आप शांति का अनुभव कर पा रहे हैं। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी हर समय कर्म की ओर, कर्म सिद्धांत पर ही बल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जीवन से डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस तुम अपना कर्म करो और फल देना तो मेरा काम है और मैं सर्वव्यापी हूँ। हर समय तुम अपने पास मुझे महसूस कर सकते हो। इसलिए जब भी कोई काम करो तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ और बिल्कुल धैर्य के साथ, अनवरत नियमित रूप से यदि तुम अपना कर्म करते हो तो तुम्हें कोई भी क्षेत्र हो सफलता मिलनी निश्चित है। आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में थोड़ा समय लग सकता है, अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा
देर हो सकती है, लेकिन ये निश्चित है कि जब तुम अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें अच्छा अवश्य मिलेगा। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म आप करिए और फल देना तो मेरा काम है, इसलिए फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। बस आप अपने लक्ष्य पर अनवरत नियमित रूप से लगे रहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता ग्रंथ का चतुर्थ अध्याय का श्लोक नंबर 8 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी बार बार यही कहते हैं कि मैं सब जगह विद्यमान हूँ, सर्वव्यापी हूँ। इसलिए मनुष्यों, जब भी तुम कोई काम करो तो ये ध्यान रखो कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इसलिए आपको ये डर रहे कि भगवान देख रहे हैं, इसलिए उनसे कुछ छुपा नहीं है। इसलिए आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो गलत हो। जब आप धर्म को सहारा लेकर धर्म के युक्त होकर कार्य करेंगे तो आपका कार्य अच्छा होगा और आप कुछ भी किसी के साथ गलत करने से पूर्व हमेशा डरेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यदि तुम अच्छा करते हो तो आपको अच्छा फल दूंगा। और मेरा युगों से ही यही काम है कि जब भी मैं इस धरती पर सज्जन पुरुषों का कल्याण करने के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से हर युग में जन्म लेता आया हूँ, अवतार लेता आया हूँ और लेता रहूँगा। इसलिए तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस तुम निश्चिंत होकर बिना डरे हुए अपना कर्म करिए। बस अपना काम पूरी ईमानदारी से और अनवरत करते रहिए तो तुम्हें फल निश्चित मिलेगा और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी और तुम शांत और प्रसन्न चित्त होके अपना जीवन यापन कर सकोगे। बिल्कुल आपको एक वैरागी की भांति अपना जीवन बिताना चाहिए, बिल्कुल जैसे एक सन्यासी बिताता है। और आपको किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से अधिक आसक्ति या मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आप ध्यान रखिए कि इस संसार में जो भी वस्तु या व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं सभी नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। इसलिए आप इनसे इतनी आसक्ति या मोह मत रखिए, क्योंकि यदि आप मोह रखते हैं और लोभ रखते हैं तो वो चीज़ें यदि आपको नहीं प्राप्त होती हैं, यदि वो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, यदि वो व्यक्ति कहीं चला जाता है और या इस दुनिया से चला जाता है तो आपको निश्चय ही दुख होगा और वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर या नहीं प्राप्त करने पर आपको क्रोध आएगा। और ये क्रोध और मोह, लोभ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये तुमको जीवन में कभी भी शांति महसूस नहीं करने देंगी और यही चीज़ें हैं जो तुम्हें बार बार जन्म मरण के बंधन में बांधती हैं। इसीलिए अगर आप इस जीवन में शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो आपको एक सन्यासी की भांति मोह रहित होकर, लोभ क्रोध से रहित होकर जीवन बिताना होगा। तो धीमे धीमे आप इस संसार में रहते हुए भी एक दिन ऐसा आएगा कि आप परमानंद की प्राप्ति महसूस करने लगेंगे। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, अगर आपको मेरे इस वीडियो ने थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके
मित्रों में अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। आपके परिवार में सुख समृद्धि वैभव युक्त हो सभी, इसी कामना के साथ जय भारत,